वेलकम स्टूडेंट्स। बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लिया है मैंने इंग्लिश मीडियम में। साइंस पढ़ा रहा हूँ 8th क्लास की मैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले जो क्रॉप्स होती है, प्लांट्स होते हैं, वो होते क्या हैं। पहली बात करते हैं अपन प्लांट्स को क्या होते हैं। क्रॉप्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है प्लांट। ठीक है, प्लांट से क्या मिलते हैं अपने को? क्रॉप। और क्रॉप से क्या मिलती है अपने को? फूड मिलता है। क्या मिलता है? फूड। सबसे पहले प्लांट आता है। ठीक है, एक छोटा प्लांट हो, एक प्लांट होता है तो वो प्लांट कहलाता है। और अगर वो ग्रुप में हो, वही एक वाइड एरिया के अंदर अगर सारी प्लांट्स को इकट्ठा किया जाए, लेट्स सपोज अगर वीट हो, वीट गेहूं की जो खेती होती है, एक गेहूं का पौधा है तो वो प्लांट कहलाएगा। लेकिन अगर बहुत सारा गेहूं है और ह्यूज एरिया के अंदर डेफिनेट सीजन के अंदर उसको ग्रो किया जाए तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। और वही जो गेहूं है वो लास्ट में बन के क्या जाता है? फूड बनता है अपना। क्या बनता है? फूड। तो फूड के लिए क्या होते हैं? फूड के लिए अपन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन फूड साइकिल। क्या बोलते हैं? फूड साइकिल बोलते हैं। इंसान जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो फूड बनाते हैं वो क्या करते हैं? सेल्फ बनाते हैं। प्लांट अपना फूड क्या बनाते हैं? सेल्फ बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर अपना भोजन बनाते हैं। स्टार्च की तरह से सेव भी रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमंस बोल दो, जो अपन हैं, अपन किस पे डिपेंड रहते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स। अपन लोग किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अपना जो खाना है वो किससे बनता है? प्लांट्स से मिलता है। क्योंकि अपन कोई फूड का प्रोडक्शन नहीं करते। फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? प्लांट्स करता है। समझ में आ रही है आपको? तो अपन इस तरीके से ये पता चलता है कि अगर प्लांट्स नहीं है तो अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर इसीलिए बोलते हैं कि नेचर के अंदर जो भी होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेबलाइजेशन के हिसाब से होता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल को खतरा है, ह्यूमंस को खतरा है। और अगर ह्यूमंस और एनिमल्स नहीं है तो भी प्लांट्स को खतरा है। क्योंकि अगर कोई खाने वाला ही नहीं होगा उस चीज़ को, कोई खर्च करने वाला नहीं होगा तो वो एक क्वांटिटी के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब एक बात होती है, अब जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, क्रॉप्स होती है, कुछ क्रॉप्स होती है वो हाईली यूज होती है, हाईली यूज्ड होती है। ठीक है, जो बहुत खाई जाती है। ठीक है, जिसका बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और एक होती है लेस यूज्ड। ठीक है, अब एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हाईली यूज गेहूं हो गया, मेज हो गया, वीट, मेज, पल्सेस, दाल हो गई, ग्राम्स हो गए, चना हो गया, ये सारी जो फसल है ये किस में आती है? हाईली यूज में आती है। ये जो इसकी सारी जो क्रॉप्स होती है वो हाईली यूज में आती है। और लेस यूज में कौन सी आती है? जो बहुत कम खाई जाती है, जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। जैसे कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए आप सोयाबीन हो गया या फिर वाटरमेलन्स हो गया, वो सीजनेबल होता है, वो कभी कभी आता है। तो जो कम चीज़ खाई जाती है वो कौन सी हो गई? लेस यूज। वो जो हाईली यूज होती है उनको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ह्यूज एरिया। ह्यूज एरिया मतलब बड़े खेतों की जरूरत पड़ती है। और जिसको कम यूज होता है उसका यूज कहाँ होता है? कहाँ उगाया जाता है उसको? स्मॉल एरिया के अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात? जिसकी ज़्यादा जरूरत होती है उसको ह्यूज एरिया या बड़े एरिया के अंदर उगाया जाता है, और जिसको कम जरूरत होती है उसको स्मॉल एरिया से। तो इसके हिसाब से क्रॉप की एक डेफिनेशन निकालती है। क्रॉप की डेफिनेशन ये होती है, अ प्लांट विच इज grown in huge area in definite season, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ऐसा प्लांट का एक ग्रुप जिसको उगाया जाता है ह्यूज एरिया, ह्यूज मतलब बड़े एरिया के अंदर, इन अ डेफिनेट सीजन, किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। दैट इज क्लियर? क्रॉप किसको बोलते हैं? कि कोई एक पौधा या पौधे का एक ग्रुप जिसको किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक बड़े से एरिया के अंदर उगाया जाता है, और वहाँ से जो फसल मिलती है, जो पूरा जो अपने को प्रोडक्शन मिलता है उस प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। दैट इज क्लियर? अब अपन बात करेंगे कि जो क्रॉप्स होती है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है? तो क्रॉप्स जो होती है वो एक सीजन के हिसाब से होती है कि कौन से सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको रफ कर लेता हूँ तो आप देखिएगा अभी क्रॉप्स कितने टाइप की होती है।
जो बेसिकली जो अपन क्रॉप्स पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। देखो पहला आता है रबी, कौन सी फसल होती है पहली? रबी की फसल। दूसरी होती है वो होती है खरीफ, कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। और तीसरी होती है वो होती है जायद की फसल, कौन सी? जायद की फसल। समझ में आ रही है? एक होती है रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। फसल हमेशा 3 टाइप की होती है, बेसिकली जो अपन पढ़ते हैं वो 3 टाइप्स की पड़ती है। और इन तीनों का ही जो सीजन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी उगाई जाती है। तो जो रबी की जो फसल होती है वो जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है अक्टूबर टू फरवरी, अक्टूबर क्यों फरवरी के बीच में। कब उगाई जाती है? अक्टूबर से फरवरी के बीच में। तो खरीफ की फसल होती है वो जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? जून से सितंबर के बीच में। और जो जायद की फसल होती है वो हमेशा ही मार्च से लेकर जून के बीच में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? मार्च से लेकर जून के बीच में उगाई जाती है, ठीक है। तो ये तो एक सीजन के टाइप से इनका डिफरेंशिएशन हो गया कि सीजन के हिसाब से कौन सी फसल कब उगती है। रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी के बीच में, खरीफ की जून से सितंबर के बीच में, और जायद की फसल मार्च से जून के बीच में, ठीक है। अब अपन कंसीडर करते हैं कि किसके अंदर कौन कौन सी फसल आती है। तो बेसिकली सबसे अंदर बेसिक जो होती है रबी की फसल, सबसे बेसिक कौन सी होती है? वीट। वीट क्या हो गया? गेहूं, ठीक है। गेहूं हो गया, सरसों मस्टर्ड, ठीक है, ठीक है, सरसों हो गया। फिर होता है ग्राम्स, चने हो गए, ठीक है। और बेसिकली ऐसी बहुत सारी है जो रबी की फसल होती है। अपन मेजर कौन सी होती है उसको कंसीडर करेंगे। अब आती है खरीफ की फसल, जून से। खरीफ की सबसे पहले आती है मेज, मक्का, ठीक है। मक्का जो अपन खाते हैं, मक्का की रोटी भी बनती है, ठीक है ना। जो मक्का अपन बेसिकली यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? खरीफ की फसल होती है। उसी तरह ग्राउंड फ्रूट, ठीक है, ग्राउंड नट बोलते हैं, कोई ग्राउंड फ्रूट बोलते हैं, मूंगफली, ठीक है। मूंगफली भी क्या है? खरीफ की फसल है। इस तरीके से बहुत सारी खरीफ की फसलें भी होती है जो अपन मेजर है वो कंसीडर करेंगे। तीसरा आता है जायद की फसल। जायद की फसल जो सारी फसलें होती है वो पानी वाली होती है। बेसिकली पानी वाली कैसा होती है? देखो जैसे सीजनल वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, इस टाइम पे वाटरमेलन आता है, ठीक है। और बहुत सारे जो पानी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गई अपनी, ठीक है, पपीता वगैरह हो गया, ये सारे किस में आते हैं? जायद की फसल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया क्रॉप सीजन की होती है, रबी, खरीफ और जायद। और बेसिकली और सीजन भी बता दिया कौन सा सीजन किस में आता है। और मेजर जो क्रॉप्स है कौन कौन सी हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो अब अपन आगे बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप्स हो गई, क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है, और क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, वो क्रॉप्स का उगाते कैसे हैं, क्या प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको रब कर लेता हूं एक बार। तो क्रॉप प्रोडक्शन अपन किसको बोलते हैं? तो बेसिकली देखो मैं आपको अगर वर्बली बताऊं तो क्रॉप प्रोडक्शन जब किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर में मान लो व्हीट, गेहूं की क्रॉप को प्रोडक्शन पे डाल रहा हूं, ठीक है, ग्रोन कर रहा हूं इसके अंदर। तो जब से मैं उस खेत को, अपन बेसिकली अपन देसी भाषा में बोलते हैं, जब से सॉइल को एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, सॉइल का एक्सक्रीशन होता है, उसके बाद उसके अंदर पानी डाला जाता है, उसको नमी दी जाती है, उसके बाद उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर बीज बोए जाते हैं गेहूं के, ठीक है, वीट का जो बीज होते हैं, बीन्स होती है, उनको डाला जाता है। फिर थोड़ी फसल बड़ी होने के बाद उसको पानी दिया जाता है, फिर वापस से उसका सॉइल एक्सक्रीशन किया जाता है। फिर फसल जब बड़ी होती है तब फसल को सुखा के काटा जाता है। फिर फसल को मशीन्स के अंदर से जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स के अंदर से जो गेहूँ के जो बीन्स होते हैं, सीड्स होती है, उनको निकाला जाता है। उसके आगे भी जब उसका यूटिलाइज मार्केट में सेलिंग के लिए होता है, जब उसको सेल करते हैं, उसके बाद जब तक वो घर पहुंचता है, इस सारी ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। आप समझ में आए? मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब जब से वो इनिशियल गेहूं के एक सीड से लेकर वो फूड बन रहा है, एक बीज से एक फूड बन रहा है, जब तक
खेत के अंदर जाएगा तब से लेकर किसी के घर पे खाना बनेगा तब तक का जो सारा प्रोडक्शन होता है, बेचना हो गया, देना हो गया, वो सारा ही क्या कहलाता है, क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का मैंने पहला टॉपिक समझा दिया आपको, क्रॉप और क्रॉप के टाइप, और सेकंड टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर का, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो इसी के बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।